तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं शी हल्क के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो शी हल्क का एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक नए कैरेक्टर्स का, जिसका नाम होता है डैनी ब्लेज। और वो एक मैजिक शो कर रहा होता है। तो वो एक नॉर्मल सा मैजिक शो कर रहा है और उसकी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड दिख नहीं रही होती है। तो वो काफ़ी ट्राई करता है उन्हें इम्प्रेस करने की, बट उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती जाती है। तभी वो अपने कोट से एक स्लिंग रिंग निकालता है, जो कि हमने कामरताज के मैजिशियंस के पास देखी है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी है और वोंग के पास भी है और स्पाइडरमैन नो वे होम ने हमने नेट के पास भी देखी थी। तो वो अपनी ऑडियंस में से एक मेडिसन नाम की लड़की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है, उसे मैजिक के नाम पे टेलीपोर्ट कर देता है दूसरी डायमेंशन में। फिर थोड़ी देर बाद वो जो लेडी होती है मेडिसिन, वो वोंग के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और उसे सब बता देती है डैनी ब्लेज के बारे में। और साथ ही वो कहती है जब मैजिशियन ने उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया था तो उसने वहाँ के जो डायमंड था उससे एक डील की थी, जिससे डील की वजह से उसने अपने कुछ ड्रॉप ब्लड्स के लिए उसे जाने दिया था। इस बात को सुनकर वोंग काफ़ी एंग्री हो जाता है और वोंग फिर जेनिफर से हेल्प लेता है ताकि वो इस प्रॉब्लम को लीगली सॉल्व कर सके। वोंग शी हल्क को डैनी ब्लेज के बारे में बताता है कि वो एक फॉर्मर मैजिशियन था कामरताज का, जिसे मैजिक का गलत यूज़ करने की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया था और अभी वो इस मैजिक का गलत यूज कर रहा है। अर्थ पर खतरा हो सकता है इस बात से। फिर शी हल्क डैनी ब्लेज पर केस करती है और वो डैनी ब्लेज और जहाँ वो मैजिक करता है उस जगह का नाम, जिसका मिस्टिक कासल होता है, उसका जो ओनर होता है कॉर्नेलियस पी विलोज, इन दोनों पर लीगली केस कर देती है और उन्हें दोनों को समझाती है कि दोनों मिस्टिक आर्ट्स का यूज करना बंद कर दें। बट वो दोनों इस बात का मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैजिक पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। और फिर शी हल्क उसे कोर्ट में मिलने का बोलकर चली जाती है और फिर कोर्ट में दोनों अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी जाती है और फाइनली जज शी हल्क से कहता है कि मैजिक को कोई और नहीं कर सकता और डैनी ब्लेज से उसे अपना मैजिक कंटिन्यू करने की परमिशन देता है। उसी दौरान जेनिफर निक्की के कहने पर डेटिंग प्रोफाइल बना लेती है, बट जब वो अपने नाम से यानी कि जेनिफर के नाम से प्रोफाइल बनाती है तो उसके नाम पे कोई मैसेज नहीं आते। बट कुछ समय बाद वो शी हल्क के नाम से प्रोफाइल बना लेती है और उस पर काफी मैसेज आने लगते हैं। तो वो धीरे धीरे बंदों को डेट करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सभी जो उसको मैसेज आते हैं उनके साथ डेट पे जाना शुरू कर देती है और उसको कोई ज़्यादा खास इंटरेस्टेड लगता नहीं है, ना वो उसमें किसी में इंटरेस्टेड होती है ना कोई उसमें इंटरेस्टेड होता जाता। फिर फाइनली एक बंदा मिलता है जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा था, वो उसमें काफ़ी शी हल्क में काफ़ी इंटरेस्टेड लगता है और वो भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होती है। वो एक डॉक्टर होता है और फिर दोनों अपने काउच पर बैठकर बस बात कर ही रहे होते हैं। तभी उसी दौरान डैनी ब्लेज अपने मैजिक से दूसरे डायमेंशन में पोर्टल ओपन कर देता है और वहाँ के जो डायमंड्स हैं वो अर्थ पर आ जाते हैं और तबाही मचाने लग जाते हैं मिस्टिक कासल में। ये सब बात जब डैनी ब्लेज वोंग को बताता है तो वोंग इस बात से बहुत एंग्री हो जाता है और उसी समय बट जब वोंग से हेल्प लेने के लिए डैनी ब्लेज जाता है उससे पहले वोंग द सोप्रानोस टीवी शो देख रहा होता है काउच पर मेडिसिन के साथ, बिल्कुल बेस्टीज की तरह। जब वोंग को ये बात पता चलती है कि डैनी ब्लेज ने एक दूसरा पोर्टल ओपन कर दिया है जिसमें से डायमंड्स आ रहे हैं, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए जाता है। बट फिर शी हल्क उससे अकेले से कंट्रोल नहीं होता, वो शी हल्क की हेल्प लेता है जाके। और वहीं शी हल्क अपने बंदे के साथ काफी रोमांटिक तरीके से बातें कर रही होती है, बट वो उसे जाना पड़ता है उसे जब हेल्प लेता है तब। फिर शी हल्क और वोंग दोनों मिलकर सभी डायमंड्स को किसी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर देते हैं। बट ये नहीं दिखाया था कि वो टेलीपोर्ट कहाँ करते हैं, बट वो कुछ माउंटेन एरिया, आइस माउंटेन एरिया लग रहा था देखने में। और डैनी ब्लेज फिर मिस्टिक आर्ट्स का यूज करने का मना करके उनसे वादा करता है कि वो उसके मिस्टिक आर्ट्स का यूज नहीं करेगा और शी हल्क अपने बंदे के पास फिर एंट्री मारती है और वोंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीन आता है जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, शी हल्क अपने बंदे को उठाकर रूम पे ले जाती है और फिर तो आपको पता ही होगा, बट इसमें कुछ शो नहीं हुआ था। फिर डायरेक्टली सुबह का सीन होता है जिसमें वो बंदा जेनिफर को देख के सरप्राइज होता है और डिसइंटरेस्टेड तरीके से वहाँ से चला जाता है। तभी शी हल्क को अपने दरवाजे पर बेल सुनती है और वो उसे वहाँ पे जाती है तो उसमें एक बंदा खड़ा होता है जो कि एक लॉ शूट की कॉपी यानी कि एक केस की कॉपी लेके आया होता है, जिसमें टाइटेनियम नाम जिससे हमने एपिसोड फर्स्ट में देखा था, उसने शी हल्क पर केस कर दिया, उसने जेनिफर पर केस कर दिया शी हल्क के नाम को लेके, क्योंकि उसने शी हल्क का नाम पहले से ही कॉपीराइट करवा रखा था, पेटेंट करवा रखा था। और बस फिर एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग और वो जो लड़की होती है मेडिसिन, वो दोनों बस काउच पर बैठकर टीवी शोज देख रहे होते हैं और एक दो इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। बट ये सब मुझे नहीं लगता कि इस एपिसोड का, इस सीन का कोई मतलब था, वो जस्ट ऐसे फन के लिए शो किया था, बस यही था पूरा एपिसोड काफ़ी एवरेज सा था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट देखने में सही था। और वोंग बेसिकली वोंगर्स है, वोंगर्स और मेडिसिन का जो बेस्टी वाला कनेक्शन दिखाया गया वो इस एपिसोड की सबसे अच्छी बात थी। तो बस इतना ही था एपिसोड। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और आगे के सारे एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।